बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 जुलाई का आगाज़ हो चुका है और आज 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। इस इजलास का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, और इसी इजलास पर असरअंदाज होने के लिए आज मुल्क भर में पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल और एहतजाज की कॉल दी है। मामला क्या है, सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं मुसलसल वकला तंजीमों की सियासत पर बात करता रहता हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि वो वकला तंजीमें जिनको ताकतवर होना चाहिए था, जो कि ताकतवर अगर होते और वो ताकत गरीबों के लिए इस्तेमाल होती, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल होती, वो आइन के लिए इस्तेमाल होती, वो कानून की हुक्मरानी के लिए आइन के लिए इस्तेमाल होती, वो कमज़ोर और मजलूमों की मदद के लिए इस्तेमाल होती, तो ये ज़रूरत थी पाकिस्तान की कि बिल्कुल पाकिस्तान की वकला तंजीमों को ताकतवर होना चाहिए था। लेकिन ये ताकत कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वकला तंजीमों की ताकत कहाँ पर इस्तेमाल होती है? उस वक्त इस्तेमाल होती है जब काली वर्दी में मलबूस दहशतगर्द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC पर हमला कर देते हैं। ये ताकत कहाँ इस्तेमाल होती है? ये जत्थे कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया जाता है। ये कब इनकी प्रेस रिलीजें आती हैं? जब नवाज शरीफ, मरियम और जो बिलावल है उनका मामला हो। मुझे बताएं कि ये वकला तंजीमें, काजी फाइज ईसा साहब का केस तो मुफ्त लड़ने के लिए आ जाती हैं। ये वकला तंजीमें हर ताकतवर के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जाके पेश हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो जाती हैं। शहबाज शरीफ, जब नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीमें पहुंची, शहबाज शरीफ बेसमेंट में छुप गए और उसके बाद शहबाज शरीफ ने अदालत आना था जमानत लेने के लिए। अगर वो अहाता अदालत के बाहर से गिरफ्तार हो जाते तो कोई मसला नहीं था, नैब उनको गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब, उनके पास वकला तंजीमों के रहनुमा जाते हैं जिनके शरीफ खानदान से तल्लुकात हैं। वो जाकर और कासिम खान साहब को कहते हैं, हजूर वो मियाँ साहब आ रहे हैं, उनको बाहर से गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस ने घिराव किया हुआ है, आप ज़रा हुक्म जारी करें कि शहबाज शरीफ को आने दिया जाए। कासिम खान साहब ने कहा, जी मैं हाजिर, मैं खादिम नौकर। कासिम खान साहब ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को कहा, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पुलिस को ये कहा कि चीफ जस्टिस का हुक्म ये है कि जी हटा लें पुलिस और वन एंड ओनली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आने दें, और उनको आने दिया गया और उनको जमानत दे दी गई थी उस वक्त। तो ये अच्छा, फिर इसी तरह मीर शकील रहमान के केस में जाके पेश होते रहे, राना सनौला के केस में जाके पेश होते रहे। लोगों को ये नजर आ रहा था कि यार ये बेचारे, या ये बेचारे तो नहीं है लेकिन कि मुफ्त पेश हो रहे हैं ना, तल्लुक में कोई चीज़ यहाँ मुफ्त नहीं होती। ये जो जाके पेश हो रहे हैं उसकी लंबी तफसीलात हैं कि क्यों पेश होते हैं, इनके मामलात क्या हैं। और फिर PDM के हक में चीज़ें, PDM जब बनी हुई थी, PDM के हक में ये चीज़ें कर रहे थे, वो सारी प्रेस रिलीजें जारी कर रहे थे, वो सारे बयान दे रहे थे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते थे। तो ये इनके मकासद होते हैं, ये इनकी उस दिन से, जिस दिन से PIC पे हमला आवरों को इन्होंने सपोर्ट किया है, जिस दिन से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला आवरों को सपोर्ट किया है, उस दिन के बाद तो ख़ास तौर पर इन वकला तंजीमों की कोई अखलाकी कुव्वत नहीं रही, कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही। ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वकला जजेस के ऊपर हमले करते हैं, एक जज की वो पेंट उतार रहे थे और वीडियो भी बनाई थी, एक खातून जज का सर फाड़ दिया, नहीं वो खातून जज तो नहीं थी, वो तो मेल जज था, लेकिन एक खातून जज ने लेटर भी लिखा था। तो ये हर जगह पे हमला आवरों को सपोर्ट करते हैं, हर गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे F8 कचहरी में उन्होंने कब्जा किया हुआ था, वहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके ऊपर क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, और फिर गुलजार साहब के साथ इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे जिन्होंने उस फैसले को बरकरार रखा और वो कब्जा ख़त्म हुआ और फुटबॉल ग्राउंड को दोबारा फंक्शनल कर दिया गया। अब मामला ये है सुप्रीम कोर्ट में जब, अच्छा आखिरी बात कर लूँ कि हमारी ये जो वकला तंजीमें, इनके बारे में भी ये तासुर बन गया है कि ये किराए पे अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास पैसा है तगड़ा, आप इन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत इन्वेस्टमेंट है, कोई और बंदा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आप इन्वेस्ट करें, आप पैसा लगाएं, पैसा फेंक तमाशा देख, जो कहेंगे ये आपके लिए करेंगे, हर तरह की चीज़ें। अच्छा अब आ जाए जनाब, कल है यानी आज है जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन वो फोरम है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को की मंजूरी दी जाती है, वहाँ पे नाम आते हैं। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, उनके साथ मुशीर आलम साहब हैं, मुशीर आलम साहब के साथ के अलावा उमर रज़ा बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। रिटायर्ड जज के तौर पर दोस्त मोहम्मद खान साहब हैं, अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब भी मेंबर हैं, इसके लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब भी मेंबर हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल का भी एक नुमाइंदा है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे का आज ये पता चला है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज अपने नुमाइंदे का अनाउंस किया है। पहले उन्होंने अपने नुमाइंदे का अनाउंस नहीं किया हुआ था कि कौन उनका मेंबर होगा। मामला ये है
कि सुप्रीम कोर्ट में एक और जज को लाना है। अब वो जज कौन होगा? सीनियरिटी के लिहाज से तो बनते हैं जस्टिस अहमद अली, चीफ जस्टिस जो है सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली एम शेख साहब। लेकिन पिछले 3 साल से जब से मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को, हमने देखा साकिब निसार साहब के दौर में मुनीब अख्तर साहब को चौथे या 5वें नंबर से लाया गया। पहले आपको ये बता दूं कि क्यों किसी और जूनियर जज को लाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस जज को लाया जाता है जो कंपिटेंट हो, जिसमें अहलियत हो, सलाहियत हो, जो अपराइट हो, जिसमें फैसले करने की जरूरत हो। क्यों? ये आगे चल के मैं आपको पूरा बताता हूँ। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास में क्या कहा, जिसकी उन्होंने तौसीक की। ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं इस एहतजाज से पहले और इस जुडिशल जो कमीशन का इजलास होने जा रहा है उससे पहले 2 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं, उन्होंने सारे बयानिए को, पाकिस्तान बार कौंसिल के बयानिए को रौंद के रख दिया है, मुनाफकत को बेनकाब कर दिया है, अदलिया पर दबाव की साजिश को जो है वो बेनकाब कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों किसी जूनियर जज को लेके आती है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ज़ाहिर है आखिरी फोरम है जहाँ पे आगे और फैसला होना, इसलिए लायक जजेस चाहिए। और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने ऐसे ऐसे जज भर्ती कर गए हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं तो बस फिर क्या, मैं इससे आगे नहीं बात करता। तो इसलिए ज़रूरी है कि देखभाल के नीचे से जजेस को लाया जाए, क्योंकि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई तरक्की नहीं हो रही किसी जज के नीचे से। तो अब पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, जो हमने देखा 3-4 साल से, साकिब निसार साहब के दौर में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जब आए उसके बाद आज तक जितने कानूनदान हैं, उनके फैसलों से, उनके कंडक्ट से, जिस तरह से वो केस सुनते हैं, जिस तरह से वो फाइलें पढ़ के आते हैं, जिस तरह से वो फैसले लिखते हैं, जिस तरह से तेजी से वो फैसले करते हैं, कोई एक वकील भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। और आज सब ये कहते हैं कि यार साकिब निसार साहब और उस वक्त जुडिशल कमीशन का फैसला दुरुस्त था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लाने का। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जज हैं जिनके फैसले आप पढ़ें तो वो इंटरनेशनली भी अगर कोई पढ़ता होगा कोई जज, तो उसको पता चलता होगा कि हाँ यार पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे जज मौजूद हैं। बहुत से जजेस लायक हैं, लेकिन मैं इसलिए मुनीब अख्तर साहब का हवाला दे रहा हूँ कि उनको 3-4 नंबर से लाया गया था। फिर उसके बाद आ जाए काजी मोहम्मद अमीन साहब, 26वें नंबर पे थे, लाहौर हाई कोर्ट से उनको लाया गया। उनके फैसले आप पढ़ लें, जिस तरह से वो केस सुनते हैं, कमाल है, उनका भी ज़बरदस्त अंदाज से वो फैसले करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को लाया गया 3-4 नंबर से, शानदार जज। इसी तरह से अमीनुद्दीन खान साहब को 4-5वें नंबर से लाया गया। अच्छे तरीके से वो जो दीवानी मुकदमात हैं उनके फैसले कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मकसद ये होता है कि किसी कंपिटेंट जज को लेकर आना है जिसके फैसले हाई कोर्ट में इतने ज़बरदस्त रहे हों, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो जो फैसले करेगा उसी के हवाले दिए जाने नीचे हाई कोर्ट्स में, नीचे और अदालतों में, तो वो फैसले तो ज़बरदस्त अंदाज से कर सके। अच्छा, फिर ये पहले यही बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसिल जो है और वकला तंजीमें, जब पहले ये जजेस को लाया जा रहा था ये अप्रिशिएट कर रहे थे। अब अचानक जब मोहम्मद अली मजहर साहब को लाने के लिए तजवीज़ दी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन में, उन्होंने नाम उनका सजेस्ट किया, तो वकला तंजीमों ने रोला डाल दिया, खासतौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने, कि जी गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि जो अभी डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मिनट्स हैं इनके इजलास के, जिस इजलास में खुद इन्होंने उसी चीज़ की तौसीक की है जो जुडिशल कमीशन करना चाहती थी, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो कहा कि हमें मोहम्मद अली मजहर साहब को लाना चाहिए। अब फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कोई और इस वक्त पीडीएम के पास भी कोई और इशू नहीं है, तो लगता है कि उन्होंने कहा कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाओ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये सारा माहौल बनाओ। तो इस चक्कर में ही शायद इन्होंने ये सारी जो है वो एक ड्रामा शुरू कर दिया। खुद मई में कुछ और फैसला किया, अब आके यू टर्न ले लिया और कुछ और कर रहे हैं। और ये एक और चीज़ जो देखने वाली है, अभी उस डॉक्यूमेंट को आपको रखने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से दबाव डालकर, धमकी देकर, धौंस के साथ जुडिशल कमीशन से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं है। क्या आप अब धमकी देकर जजेस से अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे? आप जुडिशल कमीशन से अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे? आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब और बाकी जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनको इस धमकी में नहीं आना चाहिए और उनको मेरिट के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अब आज जो कह रहे हैं कि जी ये गलत कर रही है जुडिशल कमीशन, अगर मोहम्मद अली मजहर साहब को ला रही है, तो 7 मई 2021 को जो इनका इजलास हुआ उसमें क्या हुआ था, ये उनके मिनट्स की कॉपी है जो मैं आपके सामने उसका मतन रखने जा रहा हूँ। ये स्टोरी आबिद अली रहीन साहब ने दी है कि ये जनाब इनका इजलास था 233वां। इसके शुरू में ही
खालिद जावेद खान साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो चेयरमैन होता है पाकिस्तान बार कौंसिल का। खालिद जावेद खान साहब की सदारत में ये इजलास सरप्राइमी इजलास हुआ, जिसमें अटॉर्नी जनरल के अलावा 15 मेंबरान जो हैं वो शामिल थे। इनके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तिलावत जो है वो चौधरी हफीजुर रहमान ने की। ये सारे मिनट्स पढ़ रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले सारा। गैर हाजिर मेंबरान की रुखसत की मंजूरी दी गई। उसके बाद जनाब एजेंडा आइटम नंबर 1 ये था कि 21 जनवरी और 23 फरवरी को होने वाले 231वें और 32वें इजलास के मिनट्स की तौसीक दी गई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के ने गुज़िश्ता दोनों इजलासेस के मिनट्स शुरा के सामने रखे, जिनका जायज़ा लेने के बाद तौसीक की गई। एजेंडा नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का जायज़ा लिया गया। उसके बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान ने मेंबरान को बताया कि ये आइटम बार कौंसिल के रुकन मुनीर अहमद खान काकड़ की ख्वाहिश पर एजेंडे में शामिल किया गया है। मुनीर अहमद खान काकड़ ने चेयरमैन अटॉर्नी जनरल की इजाज़त से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज की आसामी खाली है और इस आसामी को पुर करने के लिए सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से सीनियर हैं, इसलिए उन्हें सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। मुनीर काकड़ ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए हाई कोर्ट के जजेस में से पिक एंड चूज़ की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद ट्रस्ट केस में जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के असूल वज़ा कर दिए हैं, जिनका पास किया जाना चाहिए। अब आ जाएं जनाब, ये जो मुनीर काकड़ साहब का पॉइंट था कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है उसी को लाया जाए, गो कि वहाँ से तो उनको लाया जा रहा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, लेकिन असूली जो नुक्ता है कि आया जो भी सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होगा उसको लाया जाए, या अगर वो इस अहल नहीं समझा जाता उसको तो फिर किसी जूनियर जज को लाया जाए। इस पे जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या जवाब दिया मुनीर काकड़ को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज की एलिवेशन के लिए सिर्फ सीनियरिटी काफ़ी नहीं है, जज की सलाहियत और वकार यानी अपराइटनेस के पहलू पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपील के लिए आखिरी अदालत होने की वजह से ज़रूरी है कि इस अदालत में बासलाहियत और अपराइट शख्स की तकर्री की जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए सीनियरिटी ज़रूरी नहीं, बल्कि उसके लिए सलाहियत, बावकार कारकर्दगी और काबिलियत देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर तो यह है कि यह तकर्री कोई प्रमोशन नहीं है। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट अपील की आखिरी अदालत है जिसके फैसले मुनासिब वजूहात की बुनियाद पर देने की ज़रूरत होती है, खुसूसन आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए बासलाहियत होना ज़रूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी की बुनियाद पर नाअहल जजेस की डंपिंग कोर्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी की बुनियादों पर नाअहल जजेस की डंपिंग कोर्ट नहीं है, यानी अगर एक जज सीनियर है हाई कोर्ट में, उसको आपने ला के और इधर अगर बिठाना है और आपने डंपिंग कोर्ट बनाना है तो ये तो कोई तरीका नहीं है। एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है, आपने हाई कोर्ट के जजेस में से कोई जज भी ला सकते हैं जो इस अहल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। उसके बाद लिखा गया है कि, और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल पहले ये फैसला कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अहल जजेस की तकर्री की जाएगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह फैसला, सुनिए आखिरी पैराग्राफ में, पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम हक़ाइक़ को देखने और उससे पहले किए गए फैसलों और आज़म नज़ीर तारड़ के ख्यालात पर गौर खौज के बाद आज़म नज़ीर तारड़ के मौक़िफ़ और साबिक़ा फैसलों की तौसीक़ कर दी। यानी कि उन्होंने जनाब तौसीक़ कर दी कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर तरीन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको लाया जाए, बल्कि जो जज भी हाई कोर्ट में से जो अहल है उस अहल जज को लाया जाए। ये उस वक्त क्या असूली बात कर रहे थे, अब ये क्या कह रहे हैं जो यू टर्न ले रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है और जजेस और जुडिशल कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आइन कानून मेरिट पे फैसला करना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन के मेंबरान को, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जैसे जो है वो लायक जजेस को सिंध हाई कोर्ट से लाया जाना चाहिए। गो कि एक और तजवीज़ भी, जिस तरह हमारे दोस्त हसनात मलिक साहब ने वीडियो की और उन्होंने बताया कि एक और तजवीज़ ज़ेर गौर है जो हसनात मलिक साहब के मुताबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने दी कि जो अहमद अली एम शेख साहब हैं चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको एडहॉक जज के तौर पर 2 साल के लिए लाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुस्तकिल जज के तौर पर मोहम्मद अली मज़हर साहब को ही लाया जाए। तो अब देखते हैं आज जुडिशल कमीशन इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मीटिंग्स में क्या करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं और बाहर आके क्या सियासत हो रही है, इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई और मकसद होगा, वरना असूल, ज़ाब्ता, कायदा इन वकला तंजीमों के नज़दीक कोई माने नहीं रखता, ना इनके नज़दीक अखलाकियात मैटर करती हैं। ये वही वकला तंजीमें हैं जब साकिब निसार साहब के दौर में और उसके बाद
जो बल्कि उसी दौरान ही पनामा के जजेस के खिलाफ जो मुहिम चलती थी उस पर ये खामोश रहे। शरीफ खानदान गालियाँ देता रहा जजेस को, जजेस की फैमिलीज़ के बारे में बहुत कुछ उस वक्त खामोश रहे। लेकिन जब जो है वो आके और अब जो है इनको काजी फायसल साहब के मामले में अदलिया का वकार और आज़ादी याद आ गई। उस वक्त 5 जजेस पे हमले हो रहे थे, ये खामोश रहे क्योंकि उस वक्त शरीफ खानदान कर रहा था। अब जब काजी फायसल साहब, शरीफ खानदान चाहता है कि वो रहें और चीफ जस्टिस बने, तो अब वकला तंजीमें उनके हक में खड़ी हो गई। हालांकि उन जजेस ने पनामा के ऊपर फैसला दिया था और उनके ऊपर फैसले की वजह से उनके खिलाफ मुहिम थी, और काजी फायसल साहब के प्रॉपर्टी सामने आई हैं और एडमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो आप समझ जाएं कि इन वकला तंजीमों का असल मकसद क्या होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने दुआओं में मुझे याद रखिए। अलकरीम हम सबको हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।